आज 14 फरवरी है ना। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। आधे तो सुबह से बाल सेट करने में लगे होंगे कि आज वैलेंटाइन डे है, गुलाब देंगे, चॉकलेट देंगे। अरे शर्म करो थोड़ी। जिस दिन तुम लोग ये लाल गुलाब का सपना देख रहे हो ना, इसी दिन ठीक इसी तारीख को हमारे देश के 40 शहरों ने अपना पूरा खून बहा दिया था ताकि तुम यहाँ क्लास में बैठकर ही कर सको। आज कॉपी किताब बंद कर दो, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर अगर तुम्हारी रगों में आग नहीं लगी तो समझ लेना अंदर पानी दौड़ रहा है। सुनो ध्यान से। बात है पुलवामा की। तारीख थी 14 फरवरी 2019। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, आसमान से बर्फ गिर रही थी, रूह कांप जाए ऐसी सर्दी। सुबह के 3:30 बजे थे। जम्मू से श्रीनगर के लिए हमारे सीआरपीएफ के जवानों का काफिला निकला। कोई 1-2 जीप नहीं थी भैया, 78 गाड़ियां, 78 गाड़ियों का लंबा काफिला। उसमें 2500 से ज्यादा जवान बैठे थे। माहौल बड़ा खुशनुमा था। जवान छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। कोई फोन पर अपनी बीवी से कह रहा था बस पहुंचने वाला हूं। कोई अपनी माँ से कह रहा था अगली बार आऊंगा तो मकान पक्का करवाऊंगा। सब हंसी मजाक कर रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि मौत अगले मोड़ पर खड़ी है। उधर दूसरी तरफ एक शैतान, एक कायर जिसका नाम था आदिल अहमद डार, वो जैश ए मोहम्मद का पालतू भैया था। पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने उसका दिमाग ऐसा धोया था कि वो मरने मारने को तैयार था। उसने एक स्कॉर्पियो कार ली और उस कार में क्या भरा था? 300 किलो आरडीएक्स। अरे 300 किलो! 100 ग्राम फटता है तो इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसने पूरी गाड़ी को चलता फिरता बम बना रखा था। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। जवानों की बसें चल रही थी। एक बस थी, नंबर याद रखना, HR 49 F637। उसमें हमारे 40 जवान थे। वो कायर आदिल अपनी स्कॉर्पियो लेकर आया और गलत साइड से घुसते हुए सीधे उस बस में दे मारी। बेराम आवाज इतनी तेज थी कि 10 किलोमीटर दूर तक लोगों के कान सुन्न हो गए। धुआं, आग और फिर सन्नाटा। वो लोहे की बस, वो बस माचिस की डिब्बी की तरह पिघल गई। हमारे जवानों के शरीर के टुकड़े, मैं क्या बताऊं तुम्हें, सड़क पर यहां वहां बिखर गए। जो जवान एक पल पहले हंस रहा था उसका शरीर अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। पूरी सड़क का रंग काला से लाल हो गया। खून और बारूद की बदबू फैल गई। पूरे देश में मातम छा गया। टीवी पर जब खबरें आई तो किसी के घर खाना नहीं बना। लेकिन ये मातम ज्यादा देर नहीं रहा। ये मातम गुस्से में बदल गया। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर एक ही बात थी, बदला। घर में घुस के मारो सालों को। पाकिस्तान सोच रहा था अरे इंडिया क्या करेगा, 2 दिन रोएगा, कड़ी निंदा करेगा और चुप हो जाएगा। पर वो भूल गए थे कि अब केंद्र में सरकार और फौज का मिजाज बदल चुका है। हमारे प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी, जैसे मारना है मारो, बस हिसाब पूरा चाहिए। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे सुनकर छाती चौंटी हो जाएगी। प्लानिंग शुरू हुई। पाकिस्तान डर गया था। उसने बॉर्डर पर अपनी फौज बढ़ा दी। उसे लगा इंडिया जमीन से आएगा, लेकिन हमारे वायुसेना वाले बोले रुको जरा, हम ऊपर से आएंगे। तारीख आई 26 फरवरी। हमले के ठीक 12 दिन बाद रात के 3:30 बज रहे थे। अमावस की काली रात। दुनिया सो रही थी। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी मसूद अजहर के गुर्गे भी सो रहे थे, इस गलतफहमी में कि वो सेफ हैं। तभी भारत के ग्वालियर एयरबेस से 12 मिराज 2000 लाखों विमानों ने उड़ान भरी। ये विमान नहीं थे भैया, ये मौत के फरिश्ते थे। रडार को चकमा देते हुए, बादलों को चीरते हुए वो पाकिस्तान की सीमा में घुसे। लाहौर के ऊपर से नहीं, पहाड़ों के बीच से। पायलट्स ने टारगेट लॉक किया। जगह थी बालाकोट, जहां जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। वहां 300 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में कैसे हमला करना है। हमारे पायलट्स ने बटन दबाया, नीचे गिराए स्पाइस 2 बम। दरबाम दरबाम दरबाम। 1.5 मिनट, सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कैंप शमशान बन गया। वो आतंकी जो सो रहे थे वो नींद में ही 72 हूरों के पास पहुंच गए। उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। बम गिराने के बाद हमारे पायलट शान से यू टर्न लेकर वापस भारत आ गए। किसी को खरोंच तक नहीं आई। सुबह जब पाकिस्तान की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि बाप आया था और कमरे में घुसकर थप्पड़ मार के चला गया। पाकिस्तान चीखता रहा अरे हमारे पेड़ गिरा दिए, हमारे कौवे मार दिए। अरे पेड़ नहीं गिराए थे, हमने उनकी आतंकवाद की फैक्ट्री जला दी थी। इसे कहते हैं नया हिंदुस्तान। ये घर में घुसता भी है और मारता भी है। तो बेटा आज जब तुम बाहर निकलो ना और कोई पूछे कि 14 फरवरी को क्या है, तो सिर झुका के मत बोलना, सीना तान के बोलना आज वो दिन है जब मेरे देश के वीरों ने शहादत दी थी। और तुम लोग यहाँ बैठकर जो समय बर्बाद करते हो ना, उन जवानों के बारे में सोचो। वो बॉर्डर पे क्यों खड़े हैं? ताकि तुम यहाँ पढ़ सको, कुछ बन सको।
अगर सच में उन्हें श्रद्धांजलि देनी है तो एक ही तरीका है, इतनी मेहनत करो, इतने बड़े आदमी बनो कि कल को अगर देश को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम पीछे ना हटो। फौज में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर जो भी बनो देश के काम आओ। व्यर्थ मत जाने देना उनका बलिदान।